भगवान जब आएंगे, वो बालक जब आएगा तो मैं उसको अपने मारने से पहले जन्म लेते ही खत्म कर दूंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भागवत प्रेमियों, कंस ने अपनी धर्म पत्नी को कहा कि देवी कोई संदेश आया। हस्ती नामक की वो देवी कह रही है नहीं। इतने में भक्त प्रेमियों जेलों से दाई एक आवाज लगाने लगी पहरेदारों को। उसने एक लोहे के जंगले के अंदर से सुना। दाई कह रही है कि महाराज को कह दो कि देवकी के बच्चा हो गया। भगवत प्रेमियों, वो पहरेदार दौड़ पड़ा रात्रि के समय दौड़ पड़ा कंस के पास। और जब दूसरी दाई आई कि बहन एक और अचंबा है कि इस बार पुत्र नहीं, इस बार पुत्री है देवकी के। और भगवत प्रेमियों, इस समाचार को सुन करके दूसरा भी दौड़ा दिया। जब कंस के महल में भगवत प्रेमियों वो पहरेदार पहुंचा कि महाराज 8वां बच्चा जन्म ले चुका है। कंस जाग गया और भक्त प्रेमी अपने सिपाहियों को कहा आ जाओ, चलो मेरे साथ जेलों के दरवाजे खोल करके उस बालक को मेरे हवाले करो। भगवत प्रेमियों, लेकिन इतने में एक और चमत्कार कि एक सिपाही और दौड़ के आता है। महाराज इस बार बेटा नहीं बेटी है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और कंस कहने लगे अच्छा, मेरे डर से भगवान भी भूल गए, मारने वाला मुझे भूल गया। तो भक्त प्रेमियों जेलों में जाकर के पहुंच गए। सारे शेर चीते हाथी खड़े होकर के कंस का स्वागत कर रहे हैं। जल्लाद कंस के साथ साथ चले हैं। बड़े बड़े सेनापति सिपाही बंदूकों के साथ चले हैं। एक अबला के पास भक्त प्रेमियों जिसकी बच्ची ने जन्म लिया है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हो विश्वास रखो दीननाथ में, सबका करो निदान। मारने वाला है भगवान, विश्वास रखो उस दीनानाथ में जो सबका करुणा निदान है। भागवत प्रेमियों, आज बच्ची के पास पहुंच गए। अब देवी देवकी अपने भैया के आगे हाथ जोड़ रही है। भैया, इतिहास में लिखा जाएगा एक इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा एक कन्या को मार रहा है। इस कन्या को छोड़ दो, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, ना कोई बिगाड़ेगी। एक औरत इतनी कठोर हो ही नहीं सकती कि जो दूसरे को मार दे। लेकिन भगवत प्रेमियों, विधाता की रंग देखिए। उसे आकाशवाणी याद आ गई। आकाशवाणी याद आ गई। उसने बच्ची को पकड़ लिया। बच्ची को पकड़ा दोनों पैरों से। और भक्त प्रेमियों, माँ सामने बिलखती रही, मेरे प्यारे भैया ऐसा मत करो, ये बहुत बड़ा पाप है। आप एक बच्ची को मार रहे हो। इस दुनिया में औरतों के द्वारा ये संसार चलता है। भैया मत करो ऐसा। देवकी रोती रही, वसुदेव रोकते रहे। बड़ी वाली पत्नी भी रोक रही है, छोटे वाली पत्नी कह रही है मारो मारो मारो। यही 8वीं संतान है। बोली आनंद कंद भगवान की जय। यहाँ पे एक ब्रेक है मेरी प्यारी बहनों। अगर आपके घर वाले से कोई गलती हो रही है तो उनको समझाइए। आप अगर उनको समझाएंगे, बुरा करने से रोकेंगे, तो आप उनकी धर्म पत्नी हो गई। अगर आपने अपने पति के लिए कहा ऊषा फाड़ दे कपड़े, तो आप उनकी पत्नी हो गई। समझ गए जी? पत्नी मत बनो, धर्म पत्नी बन के रहो। अपने पति को अच्छा मार्ग पर लाओ। अपने पति को जो बुराई कर रहे हैं, गलती से कोई काम हो रहा है, तो भक्त प्रेमियों उनसे कहो माफी मांग लो।
भागवत प्रेमियों, यही इस संसार में, इस संसार को आगे चलाने के लिए सबसे बड़ा नियम और सबसे बड़ा मंत्र है भक्त प्रेमियों। सादगी जिस आदमी के बीच है, प्रेम जिस आदमी के बीच है, जिसकी जीवा में रस है, प्रेम रस है भक्त प्रेमियों, उसने अपनी जीवा से सारे संसार को जीत लिया है। और जो दुष्ट है भक्त प्रेमियों, वो अपने एक को जीत सकता है। अंत समय में सबकी तो मौत होती है। हम ऐसा कुछ करके जाएं कि जाने के बाद, हमारे मरने के बाद बहुत से लोग हमें याद करने वाले हों भक्त प्रेमियों। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज वो बच्चे को पकड़ कर कंस जब भक्त प्रेमियों उस शिला के पास पहुंचा तो क्या हुआ, उस शिला के ऊपर उस बच्ची को ऐसे घुमाने लगा। जब जोर से शिला के ऊपर पटकने लगा तो वो बच्ची हाथ से छूट गई, शिला पर नहीं आई, बिजली बन करके आकाश में विलीन हो गई। और आकाशवाणी की आवाज आ गई, पापी कंस, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। भक्त प्रेमी, यहाँ पे हम एक बात और देखेंगे कि आप किसी की जमीन के पीछे लड़ते हो, फिर आप ये देख लेना कि दो आदमियों का केस चला हुआ है जमीन के पीछे ना, दो आदमियों का केस चला हुआ है। फिर जो आदमी, एक केस करने वाला आदमी मर जाएगा, और ध्यान रखना जब वो मरेगा तो उसके बच्चे क्या जिस खेत के लिए वो लड़ता है उस खेत में उसकी चिता देंगे? नहीं देंगे ना, नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो लड़ाई बंद कर दो। भक्त प्रेमियों, इस श्रद्धावान से श्रद्धा से चलते हुए आज भगवान श्री कृष्ण जी के लिए क्या क्या करिश्मा हो रहा है। ताड़का वन में भगवान श्री राम जी ताड़का को मार रहे, कह रहे हैं थोड़ी आगे आ जाओ, थोड़ी आगे आ जाओ। भगवान राम इतने प्यारे हैं, लक्ष्मण जी इतने प्यारे हैं, उन दोनों को देख रही है। फिर राम जी के काले सांवले रूप को देख करके उनके ऊपर मोहित हो गई और अपना बाण छोड़ना भूल गई। भक्त प्रेम जो उनके हाथ में गंदगी थी हवन के ऊपर फेंकने के लिए, वो अपने आप छूट गई और भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहने लगी, हे राम, मेरा मन करता है तुम मेरे साथ शादी बना लो। और भक्त प्रेमियों को कहने लगी तो भगवान राम कहने लगे, कोई बात नहीं अम्मा, तेरे साथ शादी बना लेंगे। अरे तो एक बार मेरी छाती से लग जाओ, मैं वायदा करती हूँ, मैं इन ऋषियों को कुछ नहीं बोलूंगी। और भगवत प्रेमियों, भगवान राम कहने लगे, इस युग में आपकी छाती नहीं लगेंगे, लेकिन अम्मा द्वापर युग में हम कृष्ण बन के आएंगे तो आपकी छाती पर बैठेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब ताड़का के लिए राम जी ने बाण मारा, ताड़का राम के हाथों भक्त प्रेमियों इस दुनिया से भगवान के ही परम पद धाम को प्राप्त हो गई। अब दूसरे जन्म में द्वारिका में आकर कंस की बहन पूतना बनी, जिन्होंने अपनी छातियों पर जहर लगा लिया। बच्चा बहुत चंचल है, जिसने कई नाना प्रकार के काम, देव राक्षस, वृत्तासुर राक्षस, दुर्मासुर राक्षस, नागासुर राक्षस और वृषासुर राक्षस को मार दिया। एक उंगली पर जो गोवर्धन पर्वत को उठा रहे, आज भक्त प्रेमियों उस कृष्ण के पास चल पड़ी वो पूतना और अपनी छातियों में जहर लगा लिया। कृष्ण भगवान जोर जोर से रोने लगे। कृष्ण देवी यशोदा कह रही है कि कोई वैद लाओ, चेला लाओ, मुट्ठा लगवाओ, लेकिन भगवान कह रहे मेरे मुट्ठा लाने वाली आ रही है, अम्मा तू चिंता न कर। भगवत प्रेमी जब मुट्ठे वाली पहुंच गई, वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, उसको देखकर यशोदा ये भी भूल गई कि राक्षस है कि मानव है। भक्त प्रेमी जब ऐसा देखा तो उसने कहा मेरे पास दीजिए। यशोदा ये भी नहीं पूछ सकी तू कौन है, नहीं मैं नहीं दूंगी लल्ला को। अच्छा कोई बात नहीं। फिर कृष्ण भगवान जोर से रोए, अम्मा ये पिछले युग से मेरी मुझे छाती से लगाने के लिए तरस रही है, आज मेरी इस बेचारी अम्मा ने अपनी छातियों में जहर लगाया है। अम्मा मुझे बड़ी बड़ी भूख लगी, मैं वो ही जहर पीना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मेरे कन्हैया भक्त प्रेमी उनकी गोद में चले गए। जैसे ही गोद में गए हंसने लगे, यशोदा काम में लगे, सब लोग चले गए, नंद महर अपने घर चले गए, उनके ग्वाल बाल सखा अपने अपने खेलने लगे। और वो देवी उस बच्चे को लेकर भक्त प्रेमियों पूतना
एक पेड़ के नीचे चली गई तो कृष्ण कन्हैया कहने लगे अम्मा थोड़ी देर आगे चल। उनकी छाती खींचने लगे, उसे दर्द होने लगी, फिर जोर से खींचा, फिर दर्द हुई, फिर दौड़ पड़ी, चिल्लाने लगी तो दौड़ पड़ी, एक खुले ग्राउंड में पहुंच गई। अम्मा यहाँ बैठ जाओ। अब बैठ गई। उनको पता था जब ये मरेगी तो नाना प्रकार के पेड़ गिरेंगे। जब ये ताड़का बन के गिरी थी तो इसने 1000 ताड़ के पेड़ों को अपने नीचे ले लिया था। आज तो मेरा सारा ही गोकुल धाम ले लेगी। उस मैदान में चली गई और भक्त प्रेमियों भगवान कृष्ण मंद मंद करके उनका दूध पी रहे। जैसे जैसे दूध पीते जाते भक्त प्रेमियों उसका शरीर अपने रूप में आता जाता। भक्त प्रेमियों जब यशोदा को याद आई मेरा लल्ला कहाँ है, लल्ला को ढूंढते ढूंढते माँ दौड़ पड़ी। जब देखा तो क्या देखा, एक पहाड़ के ऊपर कृष्ण कन्हैया खेल रहे और वो माँ एक बहुत बड़े पौड़ियां लगा करके लोग चढ़ने लगे और भगवान कृष्ण जी को उतारा और उस देवी पूतना का राम नाम सत हो गया। भागवत प्रेमियों ऐसे में अनेकों अनेक राक्षसों का वध करते हुए एक दिन इंद्र के लिए सामग्री बंद कर दी। भगवत प्रेमियों जो छोटे देवता हैं एकदम मान जाते हैं। इंद्र के लिए सब कुछ बंद कर दिया। कहा कि इंद्र को मत दो, अगर देना है तो ब्रह्मा जी को दीजिए, देना है तो विष्णु जी को दीजिए, अगर कुछ काम करना है तो शिव भोलेनाथ जी को दीजिए। लेकिन भगवत प्रेमियों अब इंद्र गुस्से में आ गए। इंद्र गुस्से में आ गए। उन्होंने धेनुसुर नामक के एक राक्षस को जब कंस ने भेजा है तो सारे के सारे ग्वाल वालों को वो धेनुसुर अपने पेट में ले लिए। भगवान कृष्ण धीरे से उसके पेट में गए और बलराम जी के गुर्ज ने उसके पेट के टुकड़े कर दिए। सारे ग्वाल वाल हंसते हुए आगे। वो धेनुसुर नामक धेनु बैल बन करके नीचे गिर गया। ऐसे में बैल बन के आए वैसा ही किया। और भगवत प्रेमियों आज इतने जोर की बारिश हुई कि पूरा गोकुल धाम भक्त प्रेमियों बारिश से बहुत जोर का पानी आया। भगवान श्री कृष्ण जी के जयकारे होने लगे, एक नैया बचाओ। ये 10 वर्ष के बालक अपनी चीची उंगली पे भक्त प्रेमियों गोवर्धन पर्वत को अपने ऊपर ले लिया और सारे गोकुल धाम को अपने नीचे ले लिया। और जब सारा गोकुल धाम नीचे बस गया तो इंद्र ने आकर के भगवान जी के श्री चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान मुझे माफ कर दो। तब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया भागवत प्रेमियों द्वापर के अंदर अपने भक्तों के लिए कह रहे कि जो भी भक्त सवेरे उठने पर अपनी चीची उंगली से धरती माँ को छू करके उसकी मिट्टी अपने माथे से लगाएंगे उन्हें कभी भी किसी दुख का सामना ना करना पड़े। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।